बच्चों, आज हम माता का चल पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी वह विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? जब उसे सांप का डर लगा और वह घर में भागा तो उसने अपने पिता के पास जाने के बजाय माँ के जाकर चिपट गया, क्योंकि उसे माँ से ज़्यादा लाड और प्यार मिलता है। माँ से अधिक स्नेह की संभावना रहती है जब बच्चे को अधिक डर लगता है उस समय, इसलिए वह पिता के पास न जाकर माँ के पास चिपक जाता है। देखते हैं, बच्चा विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है क्योंकि विपदा के समय उसे अत्यधिक ममता और लाड़ की जरूरत होती है, जो कि उसे माँ के कोमल हृदय और प्रेम से ही प्राप्त होती है। बच्चों का पिता से कितना भी अधिक लगाव क्यों ना हो, परंतु माँ जैसे प्यार न मिलने के कारण वे पिता के पास नहीं जाते हैं। नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं? सिसकना क्यों भूल जाते हैं? जब वो उसकी माँ उसे तेल लगा रही थी और तो पिता की गोद में चढ़ जाता है और रोता हुआ बाहर उसके पिता उसको लेकर जाते हैं, तो अपने साथियों को देखकर वह रोना भूल जाता है। उसके दो कारण हैं। एक तो वह अपने साथियों को खेलता हुआ देखकर पिछला दर्द भूल जाता है, जो भी तकलीफ होती है बच्चे भूल जाते हैं और खेलने में मस्त हो जाते हैं। और दूसरा, अपने साथियों के सामने वो रोना नहीं चाहते, यह भी कारण हो सकता है। जैसे पल में रोना और पल में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। भोलानाथ भी इसी आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों को देखकर उनके साथ खेलने में रुचि लेने लगता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि बच्चे अपने साथियों के बीच रोने में हीनता का अनुभव करते हैं, इसलिए भी वह खेल में रोना भूल जाता है। नंबर 3, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते जाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। बच्चे जब खेलते हैं तो तुकबंदी के शब्दों का बहुत ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, अटकन बटकन दही चटाके, बन फूल बंगाले। ये इनकी तुकबंदी बनी हुई है। 80 90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल कर भागा। इसी तरह से आप और भी उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ 30 के दशक के बच्चे थे उस समय के खेल में, और अब जो बच्चे हैं उनके खेल में बहुत ही अंतर है। उस समय बच्चे मिट्टी में ही खेलते थे, मिट्टी के खिलौने बना लेते, या दावत का खेल खेलते, शादी ब्याह का खेल खेलते, या फिर मिट्टी के खिलौनों से खेलते। लेकिन आज के बच्चे मिट्टी में तो उनके माता पिता उन्हें जाने ही नहीं देते हैं, ज़्यादातर घर के अंदर ही खेलते हैं। उनके मार्केट से बाजार से खिलौने आते हैं, वो उनसे ही खेलते हैं, मिट्टी के खिलौने से खेलते ही नहीं है। तो उस समय के बच्चों में आज के बच्चे में और उस समय के बच्चों में बहुत ही खेलने में अंतर था। भोलानाथ उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेल और खिलौने की सामग्री से बहुत भिन्न है। भोलानाथ के समय में सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिट्टी में खेलते थे। घर की कोई भी बेकार वस्तु बच्चों के खेलने के काम आ जाती थी। परिवार की तरफ से बच्चों और खेलने पर कोई रोक टोक नहीं होती थी और ना ही किसी का भय था। वहीं आज के समय में खेलने की लगभग सभी वस्तुएं बाजार से खरीदनी पड़ती हैं और परिवार की भी पाबंदियां बच्चों को झेलनी पड़ती है। स्कूल हो या घर, खेलने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। आजकल हम बच्चों को कहेंगे कि आपको सिर्फ 1 घंटा ही खेलना है, तो इस तरह से बच्चों के खेलने पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं, जो कि पहले समय में नहीं था। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गया है। इस पाठ में तो ऐसे बहुत से प्रसंग आए हैं जो हमारे दिल को छू गए हैं। उसके पिताजी का रामायण का पाठ करना और उस पाठ में उस बच्चे का अपने पिता के पास बैठे रहना और अपने आप को आईने में निहारना, पिता के द्वारा देखे जाने पर अपने आप में ही लजा जाना ये, और जब उसे सांप का डर लगता है तो माँ की गोद में जाकर चिपक कर बैठ जाना और माँ का फूट फूट कर रोना, तो ये प्रसंग हमारे दिल को छू लेते हैं। रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठा हुआ भोलानाथ का आईने में अपने को देखकर खुश होना
और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो जाकर उसका आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। और जब एक सांप बच्चों को पीछे पड़ता है तब सभी बच्चे गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में जाकर छुप जाते हैं। तो ये प्रसंग बड़े ही सुंदर है जो हमारे दिल को छूते हैं। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक का ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। 30 के दशक में जो ग्रामीण संस्कृति थी और आज की जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें बहुत ही अंतर आ गया है। उस समय संयुक्त परिवार होते थे, 10 से 15 लोग एक परिवार में रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। शाम होते ही सब परिवार वाले इकट्ठे होते थे, आपस में बातचीत करते थे, बच्चे भी बहुत सारे होते थे तो एक साथ खेलते रहते थे। ये उस समय का था। और आजकल एकल परिवार हो गए हैं जिनमें 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे होंगे, वो बस अंदर ही खेलते रहते हैं, ना उनका बाहर इतना है ना मिट्टी में खेलने देते हैं। तो इस तरह से इनमें बहुत ही परिवर्तन अब हो गया है। आज के परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है। अब लोग इकट्ठा रहना पसंद नहीं करते, घर भी सिमट गए हैं, आंगन और चबूतरे का प्रचलन ही समाप्त हो गया है। आज की संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। आज हमें कोई भी सामान लेना हो तो बाजार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लोग अपने खेत में कुछ भी उगाने में असमर्थ हैं। नंबर 7 है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। माता का आंचल जब पाठ आपने पढ़ा है तो अपनी यादें ताज़ा हो गई होंगी कि हमारे बचपन में भी हम क्या क्या करते थे या क्या क्या नहीं करते थे। तो उनको अपनी डायरी में लिखना है कि हाँ, मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आई है। बचपन में जब पूरा परिवार मार्केट गया था तब वहाँ से मैंने और मेरी बहन ने कुछ खिलौने लिए थे। उसने एक गुड़िया ली थी और हम रास्ते में जा रहे थे कि मेरी बहन हम सबसे बहुत आगे चली जा रही थी और उसकी गुड़िया को वह उसके बालों से पकड़कर लटकाते हुए दौड़ रही थी। तब हम सब ने एक प्लान बनाया और हम सब छुप गए और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बहुत जोरों से रोने लगी और तब हम बाजार आए और कहा अब भागेगी आगे आगे, और तब से अब तक वह परिवार के साथ ही चलती है। तो इसी तरह से आप लोगों के जीवन में भी बहुत सी घटनाएं होंगी जो आपको अपनी यहाँ पर लिखनी है। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता पिता अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम करते हैं उनका जो वात्सल्य इसमें व्यक्त हुआ है वो लिखना है कि जो पिता है अपने पुत्र को अपने साथ नहलाना धुलाना, रामायण का पाठ कराना, उसे घुमाने ले जाना, उसके साथ कुश्ती खेलना, उसके खेलों में भी भाग लेना, इस तरह का प्रतिक्रियाएं करते हैं। साथ ही माता अपने बच्चे को अपने हाथों से खिलाती है, उसे नहलाती धुलाती है, तैयार करती है और जब भी बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो उसे बहुत ही दर्द होता है और उसे अपने आंचल में समेट लेती है। तो यही भाव वात्सल्य के यहाँ व्यक्त हुए हैं। यहाँ माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, स्नेह और उसकी चिंता का भाव दिखता है। जहाँ पिता अपने बेटे के प्रति अति स्नेह रखते थे, वह सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय मिलता उसके साथ ही व्यतीत करते। सुबह अपने साथ जगाना, नहला धुलाकर पूजा में बिठाना, फिर पूरे रास्ते उसे अपने कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को खाना देना, फिर घर लौटते वक्त एक पेड़ की डाल पर झूला झुलाना, उसका गाल चूमना, उसके साथ कुश्ती लड़ना, उसके खेलों में शामिल होना आदि सब अत्यंत मोहक लगता है। और खाना केवल माँ के हाथों से ही खाना, माँ का उसे गोरस भात, अलग अलग जानवरों पक्षियों का नाम लेकर खिलाना, उसका श्रृंगार करके ही उसे बाहर भेजना, उसके डर को देखकर ही स्वयं रोने लगना आदि सब ही अत्यंत भावुक और आनंदित लगता है, जो कि बचपन के दिनों की याद दिलाता है। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। माता का आंचल जो ये शीर्षक है इसकी सबसे पहले उपयुक्तता बताने की है। उपयुक्त क्यों है? क्योंकि पिता के साथ इतना घुल मिल और उसके साथ हमेशा रहने के बाद भी जब बच्चा को डर लगता है या कोई संकट आता है तो वह माँ के पास ही जाता है, उसी का आंचल का सहारा लेता है। तो ये शीर्षक एकदम उपयुक्त है। माता का आंचल पाठ में इसके अलावा और भी शीर्षक हो सकते थे, क्योंकि इसमें माता के स्नेह, चिंता, प्रेम के साथ साथ उसके पिता का भी साथ लिखा गया है। हाँ, इसमें और शीर्षक भी हो सकते थे,
जैसे लेखक ने शुरुआत में ही बताया कि भोलानाथ की सुबह उनके पिता से ही शुरू होती और लगभग खत्म भी पिता के साथ ही होती थी। लेकिन जब भोलानाथ उस सांप से डर जाते हैं तब वह अपने पिता के पास न जाकर माता की गोद में चढ़ जाते हैं। उस समय अपने बेटे के डर के प्रति उसकी माता की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वैसे ही प्रतिक्रियाएं पिता की नहीं हो सकती है, क्योंकि पिता अपना दिल मजबूत रखते हैं और बच्चों को संभाल लेते हैं, लेकिन माता बहुत ही डर जाती है। माता उसके डर से बहुत डरी हुई है, उसके पीड़ा से बहुत दुखी है और उसके आंसुओं से ओतप्रोत हो चुकी है। माता उसके इस डर व दुख को जड़ से खत्म करना चाहती है। माँ का उसके बेटे के प्रति यही प्रेम और कोशिश उसके पुत्र के सुख को बताता है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। माता पिता की गोद में पॉइंट वाइज लिखते हैं। नंबर 1, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ में सवार होकर अपने प्यार को अभिव्यक्त करते हैं। नंबर 2, बच्चे अपने माता पिता से जिद करके अपनी मांगों को मनवाते हैं और तुरंत मान जाने पर उनको अलग तरह से प्यार लुटाने लगते हैं। नंबर 3, बच्चे अपने भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों में अपने माता पिता को शामिल करके अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। नंबर 4, बच्चे का अपने माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना जिद भी उसके प्यार को अभिव्यक्त करता है। केवल माता पिता के साथ ही खाना खाने की जिद बच्चे के उसके माता पिता के प्रति प्रेम को सिद्ध करती है। तो ये सभी है, बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं, बच्चे बहुत तरीकों से अपने माता पिता के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं। माता पिता तो अपने बच्चों को प्यार करते ही हैं, लेकिन बच्चे भी अलग अलग तरीके से अपने माता पिता के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह से भिन्न है। आजकल की जो बचपन है और इस पाठ में जो बचपन है उसमें बहुत ही अंतर है। इस पाठ में रचित किया गया बचपन हमारे बचपन से बहुत अलग है। यह कहानी बहुत समय पहले की है। तब माता पिता के लिए अपने बच्चों के साथ व्यतीत करने के लिए बहुत समय हुआ करता था और तब बच्चों के पास ज़्यादा खिलौने भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन हमारे बचपन यानी अब की बात की जाए तो हमें अपने माता पिता से इतना लाड प्यार नहीं मिला। पहला कारण तो यह था कि हमारे पिता को उनके काम से ही कभी फुर्सत नहीं मिली, और दूसरा कारण यह भी है कि आज के बच्चों को खेलने कूदने के लिए अनेक प्रकार के खिलौने और जगह बनाई जा चुकी हैं और अधिकतर बच्चे तो मोबाइल फोन, टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर व लैपटॉप आदि में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं। इसलिए हमारा बचपन इस पाठ में रचित की गई दुनिया से बहुत ही भिन्न था। पहले के लोगों के पास बहुत टाइम था, इतना काम नहीं था, तो वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देते थे। उनके साथ खेलना, उनकी हर उस पे नज़र रखना, अपने सामने ही बच्चों को खेलने देना, ये था। लेकिन आज माता पिता के पास इतना टाइम ही नहीं है, वो अपने अपने काम में व्यस्त है और बच्चों को बाहर खेलने भी इतना नहीं दिया जाता, उन पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ज़्यादातर बच्चे तो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप इनमें ही खेलते रहते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। फणीश्वर नाथ रेणु का एक उपन्यास है मैला आंचल, वो एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है उनका पढ़ने के लिए। नागार्जुन का उपन्यास है बलचनामा, आंचलिक है, ये आंचलिक उपन्यास है दोनों ही, तो इन रचनाओं को आप पढ़ सकते हैं। ये माता के आंचल के प्रश्न उत्तर थे जो हमने अच्छे से समझे हैं। आप इनमें से नोट्स तैयार कर सकते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे तो हम आसानी से पास कर लेंगे, लेकिन आपके 10th में उतने ही नंबर के बाकी सब्जेक्ट हैं, उतने ही नंबर का ये है। इसे अगर आप थोड़ा सा भी टाइम देंगे, आधा घंटा भी डेली का आप इसे अगर देंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप इसमें फुल मार्क्स लेके आ पाएंगे, क्योंकि इससे भी आपकी मेरिट डिपेंड करती है। ये नहीं है कि ये आसान सब्जेक्ट है तो हम इसे छोड़ दें और इसे पढ़ें ना।